हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करेंगे कि आप अपने सीटी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन देता है, आप पिछले एग्जाम उठाकर देखेंगे तो इस टॉपिक से आपको एक दो क्वेश्चन हर पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर? सो ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर रेजिंग और लोअरिंग द एसी वोल्टेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं ट्रांसफॉर्मर की, कि ट्रांसफॉर्मर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ट्रांसफॉर्मर जो है टू टाइप्स के होते हैं। पहला स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप होता है हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, एंड स्टेप डाउन होता है वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए। एंड ट्रांसफॉर्मर इज ओनली यूज फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। नाउ अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। द एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज। सो इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा जो यूज किया जाता है वो है टंगस्टन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज थॉमस एल्वा एडिसन। एंड इसके अंदर जो गैस फिल की जाती हैं वो है आर्गन और नियोन, जो कि हैं हमारी इनर्ट गैसेज। एंड इट्स फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन which has a melting point about 3422 डिग्री सेल्सियस। ये डाटा भी याद रखने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। व्हाट मेटल इज यूज्ड इन एक्यूमुलेटिव बैटरीज? इन एक्यूमुलेटिव बैटरीज लेड इज यूज्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। अभी नीचे जो है कुछ डिटेल दी गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। So an electrochemical cell that can be recharged called a accumulator cell. Now question number 4, which instrument measure the magnitude of electric current? So electric current जो को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है एमीटर। और एमीटर को हमेशा सर्किट में जो है सीरीज में लगाया जाता है, ये बात जो है ध्यान रखना। अभी इनके बाकी ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जनरेटर है, मोटर है। तो जनरेटर जो है कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and motor converts electrical energy into mechanical energy. Now question number 5, the device used to generate electric current is called. So option number A is the correct choice, that is generator. generator से ही हम जो है करंट या वोल्टेज को जो है प्रोड्यूस करते हैं। Now move to question number 6, electrochemical process which take place at the anode. So option number A is the correct choice. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे दो पोल्स होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड को हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। इस पोल में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है स्पेंट होते हैं और ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। न दूसरा जो पोल होता है हमारा वो होता है कैथोड, विच इज नेगेटिवली चार्ज। द पोल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव, इस पोल पे जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया जाता है और यहाँ पे जो है हमारी रिडक्शन प्रोसेस होती है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, वोल्ट मीटर इज जनरली यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इन ए कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्ट मीटर इज यूजली कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो वोल्ट मीटर को जो है हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज correct choice. Now move to question number 8, what is obtained when a bar magnet is cut into two pieces? So किसी भी मैग्नेट को हम कितने भी पीसेज में अगर कट कर लें तो कभी भी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सो एवरी टाइम व्हेन वी कट ए बार मैग्नेट वी विल गेट टू स्मॉल मैग्नेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। ये कुछ डिटेल्स दी गई हैं इस क्वेश्चन के नीचे जो मैंने आपको बता दी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच एलिमेंट इज यूज टू मेक ए सोलर सेल? सो सोलर सेल को बनाने के लिए जो हमारा मेटल यूज होता है या एलिमेंट यूज होता है वो है सिलिकॉन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेट्रिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? सो मेट्रिक यूनिट और एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। अभी जो गोज है वो सीजीएस यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, एंड ओरस्टेड भी जो है एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, एसी से डीसी कन्वर्जन के लिए किस प्रोसेस का यूज होता है, किस एलिमेंट का यूज किया जाता है? तो
तो उसके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस, दैट इज रेक्टिफिकेशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. What is the name of the device which increase or decrease the voltage? So option number A is the correct choice, that is transformer, which is used for raising and lowering the AC voltage. Now question number 13. In what ratio does the electrolysis of water produce hydrogen and oxygen? So option number C is the correct choice for question number 13, that is 2:1. Now move to question number 14. Two resistors of 24 ohm and 6 ohm series are connected. What is the total resistivity of the circuit? So जब भी जो है दो रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनका जो आर टोटल होगा वो होगा, डायरेक्ट सम होगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हमें R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 24 प्लस में 6 इज इक्वल टू 30 ohm. So option number A is the correct choice. Now move to question number 15. That unit of electrical power is watt. Option number D is the correct choice. Now move to question number 16. What is the SI unit of conductivity? So SI unit of conductivity is mho. Option number A is correct choice. Now move to question number 17. What is the content of element used in electric heater? कि इलेक्ट्रिक हीटर में किस मेटल का यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है निक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। अभी इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी कन्वर्ट करता है। इट्स एलिमेंट इज मेड ऑफ निक्रोम बिकॉज निक्रोम हैज ए हाई रेजिस्टेंस। Now move to question number 18. What is the composition of the material used in the fuse wire? So fuse wire में जो हमारा material यूज होता है उसकी composition क्या है? So option number C is the correct choice, that is 67% tin and 33% lead. Now move to question number. In case of insulator, the resistivity on decreasing its temperature. So insulator के केस में resistivity टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सो इट्स रिमेन constant. So for question number 19, option B is the correct choice. Now move to question number 20. A permanent magnet moving coil, PMMC, the experiment used as a way to measure small values of current along its direction and power. So which instrument is used? So in this experiment a galvanometer is used to measure the direction and magnitude of the electric current. Option number D is the correct choice, that is galvanometer. अगर हमें करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करना हो तो हमेशा यूज होगा एमीटर का, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी मेजर करनी है तो उसके लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर का। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू मेंटेन इट्स मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस. ये यहाँ जो है होल्ड नहीं होगा, इसकी जगह जो आएगा हमारा आएगा रिटेंटिविटी, RETENTIVITY, रिटेंटिविटी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. सो आज की क्लास में आपको जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं. इसके आगे भी जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे. हर चैप्टर से लगभग जो है 200 या 250 के बीच में क्वेश्चन आपके कवर करवाएंगे. इस क्लास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आए या वो जो है थ्योरेटिकल की फॉर्म में आए. सो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.